गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और आज है 30 मई 2021 संडे है। अभी 12 बजे सेशन शुरू होगा, तो उससे पहले मुझे लगा कि चलो कुछ तड़कती फड़कती सी चीज़ बनाते हैं। तो मैं अभी छोले बना रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर कि मैंने क्या किया है। तेल के अंदर लहसुन आपको दिख रही है, लहसुन डाला है, अदरक के लंबी लंबी चीरी करके डाला है और प्याज डाला है। इसको सौते किया है। अभी इसके अंदर हम थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद इसके अंदर हम थोड़ी सी हींग डालेंगे। छोले में हींग थोड़ी अच्छा सा टेस्ट आता है, तो थोड़ी सी नॉर्मल जो डालते हैं उससे ज़्यादा डाली है मैंने हींग। और हींग डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर मिर्च डालूँगा। ये मिर्च है, हमने मिर्च कटिंग करके रखी हुई थी, वो मिर्च डाल दी है मैंने। थोड़ा सा इसको घुमाएंगे हम, मिर्च जो है वो भी सौते अच्छे से हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर कटे हुए टमाटर हैं, हमारे पास कटे हुए टमाटर हैं, तो कटे हुए टमाटर डालेंगे। और उबले हुए छोले हैं हमारे पास, है ना, उबले हुए छोले हैं, तो ये डालेंगे हम। थोड़ी सी देर में डालेंगे हम ये। अच्छे से इसको सौते कर लेते हैं। संडे है, परोठे के साथ छोले बहुत मज़ा आएगा खाने में। मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रहा है, जो कि गर्मी है, पर बादल वाली गर्मी है। 12 बजे ट्रेनिंग भी शुरू होने वाली है, तो उससे पहले ये ग्रेवी वाली बन रही है। इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने टमाटर डाल दिया है। अच्छा प्यूरी बना के, टमाटर की प्यूरी बना के डाल दी है हमने, है ना। इसके अंदर छोले डालेंगे। ये बिना प्याज की है, आपको पता है पापा प्याज नहीं खाते हैं, तो बिना प्याज की है। और ये जो है ये प्याज और लहसुन वाली है ना, क्योंकि वाइफ जो है उसको प्याज और लहसुन पसंद है। तो दो अलग अलग सब्जी बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ता है, सबकी पसंद की चीज़ बन जाती है ना। खाना बनाना अगर आपका शौक़ है, आपको अच्छा लगता है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा रोज़ नई नई चीज़ें ट्राई करने में। मैं अभी कल पापा ने बोला कि कचौरी समोसा खाने की इच्छा हो रही है, तो दोपहर को 12 बजे सेशन शुरू होगा, फिर 2 बजे एक ट्रेनिंग है और उसके बाद 3 बजे है, तो 4 बजे फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद मैं कचौरी और समोसा बनाने वाला हूं, तो मैं कोशिश करूंगा याद रख के वो भी मैं फेसबुक लाइव कर दूं। कचौरी बनाएंगे, मूंग दाल कचौरी बनाएंगे, बहुत प्यारी खस्ता कचौरी, और समोसा बनाएंगे हम आलू का एकदम मसालेदार। कचौरी समोसा शाम का कार्यक्रम है, हैवी है थोड़ा सा, लेकिन घर का बना हुआ है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बाहर की कचौरी खाएंगे, एक खाएंगे, रात को एसिडिटी होगी। घर की आप 4 भी खा लेंगे, एसिडिटी नहीं होगी। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों को। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर छोले बना रहे हैं, मसाले वाले छोले बना रहे हैं। एक ग्रेवी वाला बना रहे हैं और दूसरा जो है वो बना रहे हैं अपन ड्राई छोले जिसको बोलते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर बहुत प्यारा टेक्सचर आ गया है, बहुत प्यारा कलर आ गया है, एक अच्छे से सौते हो गया है। जो नीचे आंच है आप देखेंगे मैंने एकदम मंदी आंच रखी हुई है। मंदी आंच में क्या है, अच्छे से पकती है चीज़ें, है ना। नॉन स्टिक यूज़ कर रहा हूँ मैं। आप इसको लोहे की कढ़ाई में बना सकते हैं, आप जो भी आपके पास बर्तन है उसमें बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, ये जो थोड़े मसाले हैं वो डाल दिए हैं। ये मसालों का प्रोपोर्शन क्या है आपको पता है, मैं हमेशा से एक पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ करता हूँ। अंदाज से डालना है, आपको अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। ये कोई वो मेरे हिसाब से ये वैसा नहीं है लेबोरेटरी जैसा कि इतना ml वो और इतना ग्राम वो। अपना अपना हाथ, एक हाथ का टेस्ट होता है, हर व्यक्ति का एक हाथ का अंदाज होता है। आपने देखा होगा जब आप लारी पर खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में लाइव काउंटर देखते हैं, तो वो जो व्यक्ति होता है जो खाना बना रहा होता है वो अपने हाथ में भर के डाल रहा होता है। उसको पता होता है कि मेरी एक चुटकी में कितना आने वाला है और एक चुटकी के अंदर मुझे कितना, एक डिश के अंदर मुझे कितना यूज़ करना है मसाला। उस ज़्यादा टेंशन में मत रहिए। नमक जो है वो स्वाद के अनुसार डाल रहा हूँ मैं। ये एक अच्छे से मसाला तैयार हो गया है। हाँ, एक और बात है, आप चाहें तो ये जो आपने देखा पिसे हुए मसाले डाले हैं सारे इसके अंदर, है ना। मैंने क्या क्या डाला था, मैंने डाला हल्दी डाली है 1/4 चम्मच, उसके बाद आधा चम्मच मिर्ची और 2 चम्मच लगभग पौना चम्मच नमक और 2 चम्मच जो है वो मैंने डाला है हरा धना पिसा हुआ। आप चाहें तो सिर्फ खड़े मसाले या हरे मसालों से भी बना सकते हैं, ये सब डालने की जरूरत नहीं है। मिर्च की जगह आपने ये हरी मिर्च डाल ही दी है। आप लाल मिर्च भी बाज़ार से लाकर जो होती है उसको कटिंग करके डाल सकते हैं, जो ताज़ी लाल मिर्च होती है। धने की जगह हरा धना डाल सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो कलर इस तरह का रेडिश नहीं होगा, कलर जो होगा वो बढ़िया सा कलर होगा आपका,
खड़े मसालों वाला। ये छोले जो हमने कुकर में उबाल के रखे हैं वो छोले इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। इसको मिक्स करेंगे और सब्जी हो गई तैयार। इसको थोड़ा पकने देंगे ताकि ये एक रस हो जाए सारी चीज़ें। अब आप देखेंगे सूखी सब्जी है ना, परोठे के साथ बहुत अच्छी लगेगी। अगर तंदूरी रोटी है तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये मैंने बना दी सब्जी, इसके ऊपर हरा धना कटिंग करके डालेंगे और हो गया काम। जय श्री राम, है कि नहीं? तो इतना सा है। जो भी आपका शौक है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि खाना ही बनाइए, पर मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि जो आप काम कर, हाँ गट्टे की सब्जी बाकी है भृगराज जी, बिल्कुल गट्टे की सब्जी बाकी है, जरूर बनाएंगे हम। मैं हमेशा से ऐसा कहता हूँ कि जो भी आपका शौक है, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए। एक स्पेशल दिन भी रखिए कि भाई इस दिन मैं और थोड़ा ज़्यादा पढ़ूंगा। अगर आपको कुछ स्ट्रेस बस्टर जिसको बोलते हैं, खाना बनाने का शौक है तो खाना बनाइए, पेंटिंग करने का शौक है पेंटिंग करिए, सोशल वर्क करने का शौक है सोशल वर्क करिए। पर हफ्ते में एटलीस्ट, रोज नहीं कोई बात नहीं, हफ्ते में एटलीस्ट एक बार ऐसा करिए, एक दिन ऐसा रखिए जब आप वो काम करें जो आपको पसंद है। देखो एक सवाल है जो मैं हमेशा ट्रेनिंग में भी बोलता हूँ कि क्या आज आप वही काम कर रहे हैं जो जिंदगी भर करते रहना चाहते हैं, है ना? आर यू डूइंग द सेम वर्क विच यू वुड लाइक टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? सो 99% लोगों का जवाब इसमें आएगा नहीं, है ना, क्योंकि वो लोग वो काम नहीं कर रहे हैं जो जिंदगी भर करते रहना चाहते थे। करना कुछ चाहते थे, सोच कुछ रहे थे, हो कुछ रहा है, होगा कुछ और अपनी अपनी मजबूरियां होती है ना। वक्त थोड़ा है अभी और कि मैं पाऊं तुझको, मेरे हालात कुछ ऐसे हैं क्या बताऊं तुझको, है ना। तो जिंदगी को अक्सर अपने को ये बोलना पड़ता है शेर। तो सिचुएशन क्या है, जो भी है ठीक है, मजबूरी है आपकी, वो काम नहीं कर रहे हैं जो करते रहना चाहते थे। शायद आप डांसर बनना चाहते थे, शायद आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, शायद आप डॉक्टर बनना चाहते थे, शायद आप इंजीनियर बनना, लेकिन बन कुछ और गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक वीक, हफ्ते में एक दिन, संडे इसीलिए रखा है ना भगवान ने, वो संडे इसलिए रखा है। लोगों को पता नहीं है कि संडे किस लिए रखा है। संडे को भी कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है। मुझे ट्रेनिंग शौक है इसलिए संडे को ट्रेनिंग करता हूँ मैं। हाँ, ट्रेनिंग मेरे लिए बोझ नहीं है, ट्रेनिंग मेरे लिए काम है ही नहीं। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं अरे सर आप सुबह से लेकर रात, मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे बैच खत्म करता हूँ, आप 4 बजे भी जगता हुआ मिलूंगा, है ना, क्योंकि मैं अभी वो रिसोर्ट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारा टाइम उसमें देना पड़ता है। एक एक इंच में खुद डिज़ाइन कर रहा हूँ। जो एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट बना रहा हूँ, वर्ल्ड का पहला और सबसे बड़ा इंश्योरेंस थीम बेस्ड एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट, आइकॉनिक रिसोर्ट, 5 स्टार रिसोर्ट बना रहा हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर। तो उसकी एक एक इंच जो है वो मैं खुद डिज़ाइन कर रहा हूँ, आर्किटेक्ट को बता के। टेक्निकली कंप्यूटर में आर्किटेक्ट करता है, पर उसका एक एक इंच मैं खुद डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो उधर भी टाइम लगता है, खाना भी बना लेता हूँ, शाम को कचौरी भी बनाएंगे, ट्रेनिंग भी कर लूँगा मैं। क्यों? क्योंकि शौक है ना। तो वो जो एक एडवर्टीजमेंट आता है ना कि पान पसंद शौक बड़ी चीज़ है, तो भैया वो वाला शौक नहीं है ना, गुटखा खाने वाला शौक नहीं। जब कोई भी काम आप शौक से करते हैं तो आपको थकान नहीं लगे, बल्कि उससे एनर्जी मिलेगी आपको, उससे आपकी बैटरी चार्ज होगी, है ना। आप पेंटिंग करते हैं तो वीक में अगर आप एक दिन भी पेंटिंग करेंगे तो उससे आपकी पूरे वीक के लिए एनर्जी चार्ज हो जाएगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी। यस, मज़ा आ रहा है जीवन जीने का, है कि नहीं। सो आप कोई भी ऐसा काम करते रहिए जो आपको शौक है ना। पढ़ने का शौक है, पढ़िए, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। अभी मैं डिस्कशन चल रहा था कि सादत हसन मंटो करके एक बड़े ही अच्छे लेखक हुए हैं, जो कि उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती है अलग अलग दृष्टिकोण से, पर उनके मंटो एक दस्तावेज, ये साइज के 5 वॉल्यूम हैं, ये साइज के 5 बुक्स है, मंटो एक दस्तावेज। पांचों पढ़ी मैंने और बड़े शौक से पढ़ी, एक एक वॉल्यूम पूरा दिन बैठ के पढ़ा, है ना, नॉन स्टॉप। सो शौक की चीज़ है ये, शौक की चीज़, आपको काम लगता है। जो भी शौक है वो आपको एनर्जाइज करेगा। सो अगर आपको खाना बनाने का शौक है आप जरूर करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें कब खाना टेस्ट कराएंगे। बिल्कुल राजेश तिवारी जी, मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ और बड़ा गर्व है मुझे कि मैं अच्छा बना। लोग खा भी लेते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ खाना तो बना लेते हैं, लेकिन लोग खा पाते हैं कि नहीं खा पाते हैं। नहीं, मेरा खाना लोग खा पाते हैं, मैं भी खा लेता हूँ। सो अगर आपको खाना खाना है मेरे हाथ का बना हुआ, साथ में बनाना है किचन में आके, तो आपको एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट का बुकिंग कर लेना पड़ेगा। वी से 2 नाइट 3 डेज़ का मिनिमम, ताकि जब वहाँ पर आएंगे तो हम खाना बनाएंगे, बिल्कुल साथ में बैठकर बनाएंगे। बल्कि मैं कुछ स्वीट्स रूम ऐसे बना रहा हूँ जिसमें किचन भी अंदर होगा, स्टूडियो फ्लैट टाइप के। तो जो गेस्ट आए हैं, ज़्यादा लंबा रुकना चाहते हैं, अपना सामान खुद लाकर खुद बनाकर खा सकते हैं। सो किचन भी बनाने वाला, तो हम उस स्वीट में रुकेंगे साथ में और साथ में खाना बनाएंगे, कोई हर्ज की बात नहीं है ना। सो ये कुछ डिश जो थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। ये देखिए, अब आप देखेंगे एकदम तैयार हो गया है ये, और ड्राई चने हैं, ये ड्राई चने हैं। इसको आप देखेंगे तो बड़ा ही
टेस्टी लग रहा है, दिखने में ही टेस्टी है ना। मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि कोई भी चीज़ दिखने में अच्छी नहीं हो ना तो वो बाकी सारी बातें बाद में हो जाती है। तो चीज़ दिखने में अच्छी होनी चाहिए। आप बुफे में जाते हैं तो बुफे में भी देखा होगा कि कौन सी चीज़ अच्छी दिख रही है वो लेंगे, है ना। तो टेस्ट बाद में आता है, उसका स्वाद बाद में आता है, उसका असर जो है शरीर पे, पेट पे, वो बाद में पड़ता है, लेकिन चीज़ दिखने में अच्छी होनी चाहिए, है कि नहीं। ठीक वैसे ही इंश्योरेंस एडवाइज़र भी पहले दिखने में अच्छा होना चाहिए। और जब मैं बोलता हूँ में अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब रंग से नहीं है, इसका मतलब है प्रेजेंटेबिलिटी से। नॉर्मली इंश्योरेंस एडवाइजर की इमेज क्या है, एजेंट की इमेज क्या है, झोला छाप एजेंट, चप्पल पहना हुआ होगा, 2 दिन का दाढ़ी बढ़ा हुआ होगा, शर्ट बाहर निकला हुआ होगा, चेक्स या लाइनिंग का शर्ट पहना हुआ, एक प्लास्टिक की आवाज करने वाले प्लास्टिक की थैली लेकर घूम रहा होगा वो, है ना। सो वो इमेज है, वो दिखने में अच्छा नहीं, इसलिए वो प्रोफेशनल नहीं लगता, इसीलिए उसको लोग ट्रीट ऐसे करते हैं। डॉक्टर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वकील को बहुत रिस्पेक्ट, क्योंकि वो दिखने में अच्छा, प्रेजेंटेबल होते हैं, है कि नहीं। तो आपको प्रेजेंटेबल होना है अपने हर प्रोफेशन में। तो इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए प्रेजेंटेबिलिटी का कोई 150 सालों से कोई मानक ही नहीं था, कोई स्टैंडर्ड नहीं था। मतलब एडवाइजर के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया किसी ने, बेचो बेचो बेचो, और वो भी आज शाम तक कितना बेचो, इसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री ने ध्यान दिया है अनफॉर्चुनेटली 150 सालों से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो हुआ वो हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने एक सिंबल अनाउंस किया है और एक ड्रेस कोड अनाउंस किया है। रिस्पेक्ट, ऑनर, डिग्निटी फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर मेरा मिशन है लाइफ का। और आप respecthonordignity.org पर जाकर ड्रेस कोड का कलर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ड्रेस कोड मिल जाएगा, सिंबल मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप, है ना। सो मेल और फीमेल दोनों के लिए मैंने वहाँ पर ड्रेस कोड रखा हुआ है। फोटो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9825600778 पर, मैं वहाँ पर आपको फोटो भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। सो प्रेजेंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आप पहचान लेते हैं, है ना, आप पहचान लेते हैं, अच्छी सब्जी लग रही है, बढ़िया है ना, तो पहचान लेते हैं, तो उससे साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एक माहौल बनता है दिमाग में कि ये प्रोफेशनल व्यक्ति है, इससे मैं उस तरह से बात करूंगा या करूंगी। जैसे अपन कैसे 5000 लोगों के रेलवे स्टेशन पर भी टीटी को पहचान लेते हैं, हम हॉस्पिटल में डॉक्टर को पहचान लेते हैं, हम कोर्ट में वकील को पहचान लेते हैं, ठीक वैसे ही एडवाइजर को भी अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। और वो पहचान बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पर कैसे भी करके पहुंच जाएं, क्योंकि ऐसा पता चला है कि मंगल ग्रह पर जीवन है। तो अगर वहाँ पर लोग मिलेंगे तो हम उनको लेकर आएंगे धरती पर, ताकि वो लोग भारत में आए और यहाँ पर आकर इंश्योरेंस एडवाइजर की इमेज को सुधारे। लेकिन जब तक वो मंगल ग्रह से हम लोग नहीं ला पाते हैं, तब तक आपकी जिम्मेदारी है, इंश्योरेंस एडवाइजर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी इमेज खुद सुधारे। और इमेज सुधारने के लिए पहला काम क्या है, पहला काम है आपको प्रेजेंटेबल दिखना पड़ेगा। बाकी सारी बातें बाद में आएगी, पहले प्रेजेंटेबल दिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो एक विश्व, एक व्यवसाय, एक निशान, एक परिधान, एक पहचान, ये मिशन है मेरा। आप इससे खुद भी इस्तेमाल करिए और बाकी सब साथियों को भी ज़बरदस्ती करवाइए, क्योंकि उसके झोला छाप इमेज की वजह से आपकी भी इमेज खराब हो रही है। तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि चप्पल पहने हुए एडवाइजर को टोकें, नॉन ड्रेस कोड वाले एडवाइजर को टोकें, जो सिंबल इस्तेमाल नहीं कर रहा है उसको टोकें। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सीधा सीधा असर आपके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि उस झोला छाप को देखकर कस्टमर को लगता है तुम भी वैसे ही होगे, है ना। सो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्रोफेशन के लिए कुछ करने की। 150 सालों से लोगों ने नहीं किया, तो अब अपने को अपने हाथ में लेना पड़ेगा अपनी इमेज को। कोई मसीहा नहीं आएगा सुधारने के लिए, है कि नहीं। सो ये सब्जी तैयार है, अब मैं इसको उतार लूँगा और क्या करूँगा, इसको फिर से अब देखिए फिर से, आपने संजीव कपूर का नाम सुना होगा, संजीव कपूर, है ना, जो कुक हैं, खाना बनाते हैं, शेफ। तो वो जो संजीव कपूर है, वो व्यक्ति बड़ा ही प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया है ना। खाना खजाना करके एक कंसेप्ट लेकर आए, एपिसोड्स आते थे। तो वो व्यक्ति में और आप में और आपकी मम्मी और वाइफ में क्या अंतर है, मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको। आपकी वाइफ और आपकी मम्मी और आप खुद उससे अच्छा खाना बना सकते हैं, ये चैलेंज है मेरा। उसके बावजूद भी वो क्यों फेमस हो गया, इसलिए क्योंकि वो जब खाना परोसता है प्रेजेंटेबल होता है वो, है ना। वो क्या करता है, एक आलू का परोठा बनाता है, उसके 4 टुकड़े करता है, एक टुकड़े के ऊपर दही का एक छोटा सा चम्मच रखता है, आधा चम्मच दही रखता है, दूसरे के ऊपर 2 कटी हुई हरी मिर्च रखता है, तीसरे के ऊपर प्याज का 2 छल्ला रखता है, चौथे टुकड़े के ऊपर वो हरे धने की 2 पत्ती रखता है और लिखता है पराठा ओरिएंटल। तो आपको लगता है वाह, इसका तो 150 रुपया मैं दे सकता हूँ, है ना। आपने देखा होगा घर पर भी मम्मी या वाइफ या बहन या आप खुद भी जब खाना परोसते हैं तो प्रेजेंटेबल होता है। डायरेक्ट कढ़ाई में से नहीं परोस रहे हैं, सारा खाना परोसने के बर्तनों में निकाला है, व्यवस्थित थालियां हैं, व्यवस्थित वहाँ पर कटोरियां हैं, उसके अंदर बाकायदा खाना परोसा जा रहा है, तो वो बढ़िया लगता है कि एकदम व्यवस्थित। खाना टाल नहीं रहे हैं कि क्योंकि जीने के लिए खाना पड़ेगा तो खा लेते हैं, खाने को एंजॉय करिए, है ना। सहना भुनक्तु सहनो भो। आप समझिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से। हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है वो अन्न को देवता मानती है, अन्न को देवता मानती है
है ना। हम भगवान की मूर्ति होते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उसके ऊपर श्रृंगार धराते हैं, श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं लाला मदन गोपाला करके, है ना, उसका अभिषेक करते हैं। तो हम सारे देवताओं को स्नान ध्यान करवा के, है ना, इत्र फुले लगा के श्रृंगार धराते हैं, अच्छे वस्त्र धराते हैं। लाला सुंदर दिख रहा है, श्रीनाथ जी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, वेंकटेश बालाजी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, है ना, तिरुपति बालाजी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, अपने जगन्नाथ स्वामी बहुत, महादेव बहुत, तो उसको त्रिपुंड लगाते हैं, महादेव को चंदन प्रेजेंटेबल करते हैं हम। तो अन्न भी देवता है, अन्न भी देवता है, अन्न देवता को भी प्रेजेंटेबल रखना पड़ेगा आपको। अन्न देवता को भी जब परोसते हैं घर वालों को तो व्यवस्थित करके परोसना है, ठीक है, कि आनंद आ जाए, देखते ही आनंद आ जाए। भोजन जो है ना वो सिर्फ जीभ की चीज़ नहीं है, समझिएगा इस चीज़ को। भोजन सिर्फ स्वाद की चीज़ नहीं है, वो देखने की भी चीज़ है, सूंघने की भी चीज़ है। तो सूंघने में भी टेस्टी लगना चाहिए। आपने देखा होगा ना, जब दूध फट जाता है, कोई चीज़ खराब हो जाती है, खट्टी खट्टी स्मेल आती है यार, है ना, बेकार लग रही है। तो स्मेल, भोजन जो है वो आप देखिए कि स्मेल से भी आपको तृप्त करेगी, देखने से भी तृप्त करेगी, और स्वाद से जाकर शरीर में भी तृप्त करेगी। तब जाकर आपको पूरा शरीर में लगेगा वो भोजन। बड़ी गहरी चीज़ है, बड़ा ही गहरा विज्ञान है, और हमारी संस्कृति में इस चीज़ को उसी तरह से बताया गया है कि नहीं। सो मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि इसको जब कभी भी खाना खाएं और परोसें। खास तौर से वाइफ ने खाना बना दिया है ना, तो ये अच्छी बात है, आप परोस लीजिए उसको प्रेजेंटेबल बनाकर, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो उसको प्रेजेंटेबल बनाइए और परोस दिए, तो वाइफ को लगेगा चलो हेल्प भी की मेरे को काम में, है कि नहीं, मेरे को काम में मदद भी की मेरे पति ने, मेरे भाई ने, मेरे बच्चे ने। सो ये आदत डालिए कि खाना जो है उसको बाकायदा हम एक सेवा के रूप में करेंगे, पूजा के रूप में करेंगे, पूजा के रूप में करेंगे, है ना। सो ये एक मुझे मैसेज देना था आपको कि न केवल आपके प्रोफेशन में आपको प्रेजेंटेबल होना है, बल्कि खाने में भी प्रेजेंटेबल होना है आपको। ये देखिए यहाँ पर अब अगर इसको अगर आप परोसेंगे घर के किसी मेंबर को, तो लगेगा कि हाँ यार, इन्होंने क्या है, सिर्फ खाना बनाने का फॉर्मेलिटी नहीं किया है, हमको भोजन परोसा है, सेवा है, ये पूजा है, ये अन्न देवता है हमारा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। मेरा सेशन शुरू होगा अभी 12 बजे एक यूनिवर्सिटी के लिए, बॉम्बे में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके सारे इंश्योरेंस के MBA करते हैं जो लोग, उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक सेशन है 2 घंटे का। फिर 2 बजे श्रीमद् भगवद गीता पे मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है। सो 2 बजे youtube.com/हिमांशु जोशी मेरा जो चैनल है उस पर आइए। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस के रेफरेंस में, कि इंश्योरेंस प्रोफेशनल, सेल्स प्रोफेशनल श्रीमद् भगवद गीता से क्या सीख सकते हैं, है ना। और उसके बाद मेरा एक और सेशन है 3 बजे। मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने एक रिफ्रेशर कोर्स रखा है, क्योंकि थोड़े थोड़े समय से रिफ्रेश करते रहना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए। सो मेरे शाम को बैचेज भी शुरू होते हैं एवरी संडे, है ना, एवरी संडे, हर रविवार को शाम को 9 बजे मेरा एक नया बैच शुरू होता है नए लोगों के लिए, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए। जो लोग भी ऐसा मानना चाहते हैं कि सर मुझे जीरो से सीखना है, तो उनके लिए वो है, या नए एडवाइजर्स हैं उनके लिए फंडामेंटल्स ऑफ सेल्स प्रोसेस में बताता हूँ। और वो चीज़ें बताता हूँ जो सेल्स प्रोसेस से ज़्यादा बाइंग प्रोसेस पे है, कि बेचने के बजाय कस्टमर को खरीदने में हेल्प कैसे किया जाए, है ना। क्योंकि बेचने वाले लोग कस्टमर को पसंद नहीं आते हैं, लेकिन खरीदने में हेल्प करते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि नहीं मेरा हेल्प किया। तो बेचने की जगह खरीदने में हेल्प कैसे किया जाए, वो टेक्निक 7 डेज, आधे घंटे का ही सेशन होता है, 500 रुपीज़ उसकी फीस है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने बाकी साथियों को बता सकते हैं, वो बड़ा ही अद्भुत अनुभव रहेगा आपके लिए। और मेरा वादा है आपको कि मैं जो बातें बताऊँगा आपको कस्टमर्स के बारे में, सेलिंग के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, वो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। सो बढ़िया खाना बनाइए, बढ़िया खाना खाइए, प्रेजेंटेबल करके खाइए, अच्छा काम करिए, प्रोफेशनल ड्रेस कोड अपनाइए, सिंबल का इस्तेमाल करिए, और सबके साथ खुशियाँ बांटते रहिए, अपने शौक की चीज़ें करते रहिए। हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन 4 बजे के बाद मैं कचौरी समोसा बनाऊंगा, तो कोशिश करूंगा कि लाइव कर लूँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।